अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2 ज्योमेट्री। नाउ हमारा सीरियल नंबर 6 है ज्योमेट्री। नाउ हमारी एक्सरसाइज 2 है हमारी बुक के पेज नंबर 147 पर। तो सबसे पहले हमने अपनी बुक का पेज नंबर 147 ओपन कर लेना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट करने से पहले तस्मिया पढ़ लेते हैं। तो अभी मेरे साथ तस्मिया पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ हमारी एक्सरसाइज 2 रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक से है? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। और इसके अलावा हमारी एक्सरसाइज किस टॉपिक से रिलेटेड है? इसके अलावा हमारी एक्सरसाइज जो है रिलेटेड थी क्वाड्रिलेटरल्स से, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स या पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, इन सब से रिलेटेड थी। और साथ साथ हमने सीखा कि किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। इन सब टॉपिक से जो है वो हमारी एक्सरसाइज 2 रिलेटेड है। नाउ अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। आइडेंटिफाई पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, जो आपके सामने शेप्स दी गई हुई है इनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये पॉइंट है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है। ए बी, ठीक है, इसके तो दोनों एंड पॉइंट्स हैं। तो नाउ ये क्या होगी, इसको तो हम अच्छे से बता सकते हैं। ये तो हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी। नाउ ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो जाएगी। नाउ अब हम सी अब हम इसमें वाई पर आ जाते हैं। ठीक है, वाई में सिर्फ एक जस्ट पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। तो हम इधर पॉइंट राइट कर देंगे। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं इस पर। ठीक है, तो ये ई एफ यानी एफ से गोइंग ऑन है, कंटिन्यूस है। तो और ई से एंड पॉइंट फिक्स्ड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये तो हमारे पास रे हो जाएगी। नाउ अब हम आ जाते हैं सी डी दोनों तरफ से फिक्स्ड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये लाइन का पार्ट है और साथ दोनों तरफ से जो है फिक्स है। नाउ अब हम आ जाते हैं इस पे। ठीक है, ये पी क्यू दोनों तरफ से गोइंग ऑन है, कंटिन्यूस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइन। नाउ अब हम आ जाते हैं आर एस पे। एक तरफ से स्टॉप है, एक तरफ से कंटिन्यूस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये तो हमारे पास हो जाएगी रे। नाउ एक्स पर आ जाते हैं। एक्स पे जस्ट एक फुल स्टॉप है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट। नाउ अब हम आ जाते हैं एम एन। एम एन पर लाइन है, दोनों साइड से कंटिन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगी, लाइन। नाउ अब हम आ जाते हैं जे के पे। ठीक है, जे के पे दोनों तरफ दोनों साइड्स पर जो है वो फिक्स्ड पॉइंट्स है, यानी दोनों साइड्स पे एंड पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये तो हमारे पास हो जाएगी लाइन सेगमेंट। नाउ हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब नाउ हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। ठीक है, राइट नेम ऑफ द फिगर। हमने इस फिगर का नेम लिखना है। मैयर द लेंथ ऑफ इट साइड्स, हमने इसकी साइड्स की लेंथ को मैयर करना है। एंड फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग, और इसका हमने पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर के लिए हम सब साइड्स को जो है वो प्लस करते हैं। ठीक है, इस शेप का नेम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, ये हमें साफ दिख रहा है, ये कौन सी शेप है, ये तो स्क्वायर शेप है। तो सबसे पहले जो है हम इस शेप का नेम लिख लेते हैं। ये स्केल शेप है, तो आपने किधर जो है वो स्केल राइट कर दिया। नाउ अब हम अपने स्केल्स की मदद से जो है इसकी लेंथ को मैयर करते हैं। हमने अपने स्केल को रखना है। नाउ हम देख रहे हैं ये तो अबाउट जो है वो 4 सेंटीमीटर तक की जो है वो लाइन बन रही है। नाउ हम अपने स्केल्स को जो है वो ले जाते हैं। तो नाउ हमारे पास ए बी की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो है हमने सब जो है लेंथ को मैयर कर देना है। ठीक है, और इस क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम बी सी की भी मैयर करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगी, सी डी की भी मैयर करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगी। इस तरह से ए डी की भी मैयर करेंगे तो हमारी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर आएगी। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, ना अब हम इन सबको प्लस कर देंगे। यहाँ 4 टाइम्स ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 टाइम्स 4 16 हो जाता है, तो यहाँ हम कर देते हैं 16 सेंटीमीटर जो है वो पैरामीटर जो है इसका आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 148 में। ठीक है, तो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नाउ इस शेप का सबसे पहले हमने नेम देना है। ये हमारे पास कौन सी शेप है, ये तो हमारे पास रेक्टेंगल है। नाउ हम इधर राइट कर देते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इसके ऊपर नीचे वाली साइड सेम होती हैं और साइड वाली साइड सेम होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम रूलर को पकड़ते हैं। नाउ अब हमने क्या करना है, इसकी लेंथ को मैयर करना है। ठीक है, नाउ इसकी लेंथ हमारे पास क्या आ जाती है,
इसकी लेंथ हम देखते हैं, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ यानी कि इसकी विड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर आ रही है। नाउ अब हम अपने स्केल को हमने क्या करना है, जो है वर्टिकल पोजीशन में देखना। तो अगर हम देखते हैं, ठीक है, इधर से देखते हैं वर्टिकली, तो ये 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो हमने पी क्यू मेजर की थी, हम अब पी क्यू को राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने पी क्यू राइट की थी, पी क्यू को देखते हैं, पी क्यू यहाँ, तो ठीक है ये 6 सेंटीमीटर थी ना, हम राइट कर देते हैं 6 सेंटीमीटर। क्यू आर हम देखते हैं, क्यू आर यहाँ ये थी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, तो हमने राइट कर दिया 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने आर एस को देखा, आर एस और पी क्यू सेम मेजर किए हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ना अब हम इसका पैरामीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। आपने पैरामीटर किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। नाउ हमने पैरामीटर को फाइंड करने के लिए इन नंबर्स को जो है वर्टिकली राइट कर देते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर हम साथ यानी कि हम राइट करते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। इधर हम पॉइंट के लिए जगह छोड़ देते हैं, यानी इधर 6 लिख देते हैं हम। इस तरह से हम 4 नंबर्स के लिए 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब ये हमारे पास है नंबर 3.5, यानी हम 3 जो है वो 6 के नीचे लिखेंगे और 0.5, और इधर से 6 और 3 जो है पॉइंट के नीचे लिखेंगे और वो 5। तो इधर हम पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद नथिंग मीन्स ज़ीरो। ना अब हम इसको प्लस करते हैं, हम सेंटीमीटर लगा देते हैं, 0.5 प्लस 0.5, यानी अगर हम 5 प्लस 5 करें तो ये 10 होता है। 10 का हम इधर ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 1 कैरी कर देंगे वंस प्लेस पर, ठीक है। तो 1 वंस प्लस 6 वंस 7 वंस, 7 वंस प्लस 3 वंस 10 वंस, 10 वंस प्लस 6 वंस 16 वंस, 16 वंस प्लस 3 वंस 19 वंस। तो हम इधर 19 वंस राइट कर देंगे। यदि 19.0 सेंटीमीटर पॉइंट के बाद ज़ीरो, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 0 मिलीमीटर है, तो हम इधर जस्ट जो है वो 19 सेंटीमीटर राइट करेंगे, यानी कि ये बाउंड्री की टोटल मेजरमेंट जो है वो 19 सेंटीमीटर है। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट में। ये हमें एक ट्रायंगल नज़र आ रही है ना, हम अपना स्केल पकड़ते हैं, ठीक है। तो हम अपने स्केल से इसकी साइज़ को मेजर करते हैं। हमने स्केल को पकड़ना है, अपने स्केल को जो है इस ट्रायंगल के जो है वो साइड के हिसाब से रख देना है। इस तरह से हमने देखा कि ये तो 5 सेंटीमीटर तक आ रहा है ना। अब हम अपनी इस साइड को मेजर करते हैं, हमारी ये साइड भी सेम 5 सेंटीमीटर आ रही है। अब हम जो है नीचे वाली साइड को मेजर करते हैं, तो ये वाली हमारी साइड भी 5 सेंटीमीटर जो है वो आ रही है ना। अब हम क्या करते हैं, हम सब जो साइज़ की लेंथ है इसको जो है वो राइट कर देते हैं ना। अब हम राइट कर देते हैं, इधर एक्स वाई हमारे पास सब जो है 5 सेंटीमीटर की आई है, तो हम राइट कर देते हैं। इस शेप का नाम तो ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं, ठीक है ना। एक्स वाई और ये सब साइड्स जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर की आई हैं, ठीक है। वाई जी यानी ये वाली साइड भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर की आई है, और इस तरह से ये वाली भी साइड भी 5 सेंटीमीटर की आई है, ठीक है। तो 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, यानी कि टोटल 5 × 3 क्या होता है 15। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का पैरामीटर तो 15 सेंटीमीटर है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स। हमने इन स्केल्स का पैरामीटर फाइंड करना है। नाउ हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सोल्यूशन हम राइट करते हैं। हमारे पास ये स्केल है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, जिसकी हर साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम पहले जो अपनी स्टेटमेंट राइट करेंगे वो है लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ साइड क्या है, लेंथ, हम सबसे पहले आपने स्टेटमेंट राइट करनी है लेंथ ऑफ साइड। वो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ साइड हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। नाउ अब हमने लेंथ ऑफ साइड राइट कर लिया। अब हमने राइट करना है पैरामीटर ऑफ स्केल का फार्मूला, ठीक है। नाउ हमने अब फार्मूले को अच्छे से याद रख देना। आपको तो पता है पैरामीटर ऑफ स्केल का क्या फार्मूला था, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्केल का हम फार्मूला राइट करेंगे। पैरामीटर ऑफ स्केल का फार्मूला 4 टाइम्स लेंथ ऑफ अ स्केल, लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्केल का हम फार्मूला राइट करने वाले हैं।
ठीक है, तो 4 टाइम्स लेंथ ऑफ साइड आई है। नाउ हम इक्वल के नीचे इक्वल मार्क करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम इक्वल के नीचे अब हमने 4 के नीचे 4 मार्क करते हैं और लेंथ ऑफ साइड की जगह हम जो है वो 3 सेंटीमीटर जो है वो राइट कर देंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, 4 के नीचे बिल्कुल जो है एग्जैक्ट हमने 4 के नीचे क्या करना है, 4 टाइम्स और हमने इधर राइट कर देना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं इस साइड पर। ठीक है, 4 टाइम्स 3 हम 4 का टेबल करते हैं, 4 टाइम्स 3 तो 12 होता है। तो हम इधर राइट क्या करने वाले हैं, हम तो इधर राइट करने वाले हैं 12 सेंटीमीटर। तो हमने तो इधर 12 सेंटीमीटर राइट कर दिया। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो आप भी मेरे साथ, आप मुझे बताएं कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे। हम सबसे पहले तो लेंथ ऑफ साइड जो है वो राइट करेंगे। हमने इसको भी लेंथ ऑफ साइड लिखनी है और फिर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लिखना है। ठीक है, हम अब इक्वल साइन मार्क का सिंबल मार्क करते हैं। इक्वल के नीचे हम जस्ट इक्वल मार्क करेंगे। लेंथ ऑफ साइड हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है। हम राइट करते हैं इधर से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, फार्मूला लिखा है, लिखेंगे 4 टाइम्स लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो हमने फार्मूला याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं। तो 4 टाइम्स लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो 4 टाइम्स लेंथ ऑफ साइड हम इधर क्या राइट करेंगे, 4 के नीचे इक्वल के नीचे हम इक्वल सिंबल मार्क करेंगे। 4 के नीचे हम जस्ट 4 मार्क करेंगे और टाइम्स के 3 से टाइम्स मार्क करेंगे और लेंथ ऑफ साइड के नीचे जो है हम 4 सेंटीमीटर जो है वो मार्क करेंगे। 4 टाइम्स 4 इक्वल हो जाता है हमारे पास 16। नाउ हम 16 मार्क करेंगे और सेंटीमीटर के नीचे हम सेंटीमीटर जो है वो मार्क कर देंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास जो स्क्वायर है उसका पैरामीटर क्या है, 16 सेंटीमीटर। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 149 पर है। तो ठीक है, 149 ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास नीचे रेक्टेंगल्स दी गई हैं, इनका हमने पैरामीटर फाइंड करना है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो हम ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। ठीक है, हम पहले रेक्टेंगल की लेंथ लिखते हैं। लेंथ हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। फिर हम पैरामीटर रेक्टेंगल के जो पैरामीटर है उसका फॉर्मूला राइट करेंगे। सबसे पहले हमने लिख लेनी है लेंथ और नीचे हमने राइट कर देना है विड्थ। ठीक है, और उससे नीचे हमने राइट कर देना है लेंथ विड्थ। और अब हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो हम इधर राइट कर देंगे पैरे। नाउ अब हम राइट करते हैं इक्वल। इधर हम अपने सब इक्वल सिंबल्स मार्क कर लेते हैं ताकि हमारे जो है खराब ना हो, हमारे एक जैसा लगे। तो हमने सब इक्वल सिंबल्स को एक रो में एक कॉलम में जो है वो राइट कर दिया। लेंथ कितनी आई है, अब लेंथ हम राइट करते हैं 5 सेंटीमीटर आई है। नाउ हम जो है 5 सेंटीमीटर जो है लेंथ को इधर जो है हम अपना राइट कर देते हैं। हमारी लेंथ आई है 5 सेंटीमीटर और विड्थ हमारी आई है 4 सेंटीमीटर। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है हमारे पास 2। हमने वो फार्मूला इसका भी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, 2 फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है टाइम्स और ब्रैकेट, और आ जाएगा हमारे पास लेंथ प्लस विड्थ। और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नाउ हमने ब्रैकेट ओपन की और ब्रैकेट क्लोज की। नाउ अब हम इक्वल के सिंबल के नीचे जो है वो अपना इक्वल सिंबल मार्क करते हैं। 2 की जगह 2 हम राइट कर देते हैं।
ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ हम राइट कर देते हैं हमारे पास 5 सेंटीमीटर और विड्थ हम मार्क कर देते हैं +4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इक्वल्स के नीचे जो है इक्वल सिंबल मार्क करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है 2, 5 + 4 क्या हो जाता है, 5 + 4 तो हो जाता है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ 2 और ये हमारे पास जो सिंबल है जो ब्रैकेट में आ रहा है इसका मतलब होता है कि हमने 2 × 9 करना है, ठीक है। 2 × 9 क्या हो जाता है, 2 × 9 तो हमारे पास हो जाता है 18, तो हमारा आंसर हो जाता है 18 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने अपने आंसर को जो है वो राइट कर लेना है। नाउ अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम आ जाते हैं, सेकंड पार्ट में हमारे पास रेक्टेंगल है। हम सेम प्रोसीजर पहले हम जो है वो राइट करेंगे लेंथ, देन हम राइट करेंगे विड्थ, और लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर और विड्थ हमारी 4 सेंटीमीटर है। हमने इस तरह से इक्वल सिंबल सबने मार्क कर लेने हैं, ठीक है। लेंथ का एक इक्वल सिंबल मार्क किया, विड्थ का, और फिर हमारे पास लेंथ हमारा, ठीक है। लेंथ हमारे यहाँ 6 सेंटीमीटर, हम राइट करते हैं इसमें 6 सेंटीमीटर। विड्थ हमारे यहाँ 4 सेंटीमीटर, हम राइट करते हैं इधर 4 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ हमारे पास रेक्टेंगल कितना है, हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 × लेंथ प्लस विड्थ, नाउ 2 × लेंथ प्लस विड्थ। अब हम आ जाते हैं इक्वल के सिंबल के नीचे, हम बिल्कुल जस्ट जो है वो इक्वल का सिंबल मार्क करते हैं, 2 का हम 2 एज इट इज़ राइट करते हैं, और ब्रैकेट की ब्रैकेट और लेंथ की जगह हम मार्क कर देते हैं 6 सेंटीमीटर, और प्लस की जगह हम प्लस मार्क करेंगे, ठीक है। हमारा ये इस तरह से आ रहा है 2 का 2, लेंथ की जगह हमने 6 सेंटीमीटर लिख दिया, प्लस का प्लस, और विड्थ की जगह हम राइट करने वाले हैं 4 सेंटीमीटर, तो वो विड्थ की जगह आपने राइट कर देना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने जो है मार्क कर दिया। नाउ अब हम 6 पे 4 ऐड करेंगे, हम इक्वल के नीचे जो है बिल्कुल इक्वल मार्क करेंगे, ठीक है। इक्वल के नीचे आपने राइट कर देना इक्वल सिंबल, 2 के नीचे हमने राइट कर देना है 2, और 6 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो नाउ 2 × 10 = 20, तो इधर हम राइट कर देंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ हमने लास्ट में 20 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने बुक पर। नाउ अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें शेप कौन सी नजर आ रही है, ट्राइंगल, और फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल्स का हमने जो है पैरामीटर फाइंड करना है। नाउ सबसे पहले हम आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल्स है, और ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स की लेंथ, यानी कि इसको हम लेंथ ऑफ साइड भी कह सकते हैं और लेंथ्स भी कह सकते हैं। तो हम राइट करते हैं अपना, हमने क्या राइट करना है, हमने राइट करना है लेंथ्स, क्योंकि ये ट्राइंगल की 3 लेंथ्स होती है, और इसका फार्मूला इसके पैरामीटर का होगा, और इस ट्राइंगल के पैरामीटर यानी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला राइट करते हैं नीचे, फिर हम इसकी लेंथ्स लिखते हैं, ठीक है। लेंथ हमारे पास क्या हो जाएंगे, हम इधर इक्वल के नीचे सिंबल इक्वल मार्क करते हैं। लेंथ हमारे पास कौन सी है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो हम सब लेंथ को लिख देते हैं, ठीक है। हमारे पास लेंथ है 4 सेंटीमीटर, कॉमा लगाकर हम राइट कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, और कॉमा लगाकर हम राइट कर देते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास थर्ड लेंथ है 3 सेंटीमीटर। इस तरह से सब लेंथ्स को हमने राइट कर देना है, और हमारे पास पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है सम ऑफ लेंथ्स, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला राइट करते हैं, सम ऑफ लेंथ, सम को कहते हैं एडिशन करने को, यानी कि प्लस करने को। तो हमारे पास इधर हमने राइट कर देना है सम ऑफ लेंथ्स, ठीक है। तो प्लस करने आप किस तरह से लिखेंगे, इक्वल के नीचे हमने बिल्कुल जो है इक्वल सिंबल के नीचे हमने इक्वल सिंबल मार्क करना है। सम ऑफ लेंथ्स के लिए हमारे पास फर्स्ट हमने राइट किया 4 सेंटीमीटर, नाउ हम राइट करते हैं 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस, और लास्ट में हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। हमने सब लेंथ्स को इस तरह से
जो है वो राइट कर देना है। 4 + 5 कितना होता है? 9 होता है। 9 में हमने 3 प्लस किए तो क्या हो गया? 12। तो हम इधर इक्वल राइट करके लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने जो है नाउ इस तरह से हमने इक्वल राइट करके लिख देना है 12 सेंटीमीटर। नाउ अब हम इस ट्राइंगल पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लेंथ लिखेंगे, ठीक है, और नीचे हम पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास क्या है? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ लेंथ हम राइट करते हैं अपनी। हमारे पास लेंथ क्या है? नाउ अब हम पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है? सम ऑफ लेंथ। तो सम ऑफ लेंथ, ठीक है। तो सम ऑफ लेंथ राइट करना है हमने, इक्वल के नीचे इक्वल सिंबल मार्क करना है, ठीक है। लेंथ को सम करेंगे। नाउ हम राइट करते हैं 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब हम इनको प्लस करते हैं। 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल्स 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हम इक्वल्स के नीचे इक्वल मार्क करेंगे। नाउ इक्वल के नीचे आपने इक्वल लिख देना और आपने इस तरह से 13 सेंटीमीटर जो अपना आंसर जो है वो राइट कर देना है। इस तरह से हमने अपना सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लिया सॉल्व, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि हमारी बुक में है, ठीक है। हमारे बुक में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर इन द सर्कल्स। हमने इस सर्कल्स में बताना है कि पहचानना है कि कौन सा सेंटर है, कौन सा रेडियस है और कौन सा डायमीटर है। ये ए यानी ये सर्कल का बिल्कुल सेंटर में मिड पे पॉइंट है, तो ये क्या है? आप मुझे बताइए ये क्या है? ये तो सेंटर ऑफ सर्कल है। नाउ ओ ए, ठीक है, ओ ए तो रेडियस ऑफ सर्कल है, क्योंकि इसको हमने जब 1/4 ऑफ लाइन आ जाए तो वो रेडियस होती है। नाउ अब हम इसको देखते हैं बी सी या सी बी, ठीक है। सी बी भी रेडियस ऑफ सर्कल है, तो हम इसको क्या राइट करेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ अब हम देखते हैं ये डॉटेड लाइन को सी डी, जो कि ओ सेंटर से पास हो रही है, लेकिन ये तो है डायमीटर है, तो हम इधर राइट कर देंगे डायामीटर, ठीक है। नाउ हमने इस तरह से अपनी एक्सरसाइज को कर लिया सॉल्व, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के। हमने अपनी एक्सरसाइज 2 को कर लिया सॉल्व। नाउ अब हम देखते हैं हमने कौन से क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। देन हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 की ये 2 पार्ट। नाउ फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। फिर हमने सॉल्व किया अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। फिर हमने अपना सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया, तो हमारी एक्सरसाइज 2 जो है वो हो जाती है कंप्लीट। तो हम अब अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।